तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जी यहाँ पर मैं आज आई हूँ अपने इन-लॉ के घर पर। यहाँ पर मम्मी जी का घर वगैरह शिफ्ट हो रहा था, तो उसी की ही वजह से अभी यहाँ पर हम इवनिंग में मोस्टली यहीं पर ही आ रहे हैं। हस्बैंड आए थे एलईडी वगैरह सेट करने, बाकी का सेटअप करने। और शायद मैं यहाँ पर ना टी बना रही हूँ। ये है मेरी सासू मॉम, मम्मी जी, तो यहाँ पर वो पता नहीं मुझे कुछ बोल रहे थे, ये मुझे नहीं पता क्या बोल रहे थे। हाँ, मैं चाय वगैरह बना रही थी क्योंकि जो वाईफाई वाले कनेक्शन वाले भैया भी आए हुए थे, तो हम चाय वगैरह बना रहे थे। तो शायद माँ जी इवनिंग के खाने के लिए बोल रही थी कि खाने में क्या बनेगा, तो वही सब हम डिस्कस कर रहे थे। तो चाय बनाने वाली बात ये है कि मुझे चाय तो आती नहीं है बनानी है। देखो, पूरा मैनेजमेंट मेरी इन-लॉ ही बता रही है मुझे, सब चीज़ें उन्होंने ही डाल के दी है, बाकी तो मैंने सिर्फ उसको बॉयल ही किया है। क्योंकि बोलते हैं ना, आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन जो मम्मी पापा होते हैं उनके लिए आप छोटे रहते हो और उनसे आप लाइफ में सीखते ही हो। चाहे आप कितने बड़े हो जाओ, लेकिन उनके लिए आप हमेशा बच्चे ही हो। तो चाय वगैरह मेरी बन चुकी है। मैंने उनसे पूछ लिया मॉम से कि मम्मा जी चाय बन चुकी है, ये डाल दो। तो उन्होंने बताया कि वैसे ऐसे करके हाँ डाल दो, बन गई है। तो आप मुझे ये बताना, मेरी और मेरी सासू माँ जब भी हम मिलते हैं तो बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी बातें, हमारी इतनी बातें हो जाती है कि बातें ख़त्म ही नहीं होती है। तो ये बताओ, आपके साथ भी ऐसे ही होता है? आप भी अपने इन-लॉ के साथ इतनी ही बातें करते हो? आप भी जब भी मिलते हो या साथ में हो आप, तो आप ऐसे ही बातें करते हो? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। शायद मेरे हस्बैंड आवाज़ लगा रहे थे, वो एलईडी वगैरह का वो फिटिंग वगैरह कर रहे हैं खुद ही, तो कुछ सामान वगैरह मांग रहे थे वो, तो वही चीज़ें तो मैं उनको शायद आंसर कर रही हूँ, मुझे याद नहीं है ये चीज़ें। तो मेरा बहुत मन था समोसे खाने का, और मुझे स्वीट खाने का 2-3 दिन से बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने अपने देवर जी को बोला। देख, तेरे को पता है मैं तेरे लिए कोई मना नहीं करता। देखो दोस्तों, ये आपकी और हमारी आपस की बात है। हाँ, ये पिछले 3 दिन से लगातार चक्कर काट रही है खाने के लिए। तो आप देखो, कमेंट करो, क्या ये सही आदत है? कभी समोसे खा रही है, कभी गुलाब जामुन खा रही है, कल खाना खाया, परसों
शाही पनीर और रोटी मंगाई थी। काम मैं कर रहा हूँ, खा ही रही है यहाँ पर। बस आती है, 1-2 काम कराती है माँ के साथ और खाने में लग जाती है। अच्छा हाँ, तो तू एक काम कर यार, पंगा तो वही है ना, कार नहीं कर रहा है उसका। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। वो कभी एलईडी को मतलब सेट कर रहे हैं, फिर उसको रिमूव कर रहे हैं। तो ये सिलसिला काफ़ी टाइम लगा, इनको 3 घंटे लग गए इसकी सेटिंग करने में, वायर की सेटिंग करने में, लाइट वगैरह जो भी मतलब वायर्स होती है उसको अरेंज करने में, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन नहीं है। तो वही मेरे हस्बैंड उसी जुगाड़ में लगे हुए हैं। मेरे देवर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये कर, वो कर, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, सामान लेकर आओ। तो ये मतलब मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ें ना घर में कर लेते हैं, जैसे एलईडी कनेक्शन वगैरह करना वायर का या स्विच वगैरह। मतलब ये छोटे मोटे काम नहीं, अगर हम बाहर किसी को भी बुलाएंगे तो उनके भी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें ये मेरे हस्बैंड अपने आप कर लेते हैं। आपके घर में भी ऐसा ही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो ये जो चीज़ें हैं ये खुद ही आनी चाहिए तो अच्छा है। तो यहाँ पर मैं ना अब मैं आलू बैंगन बना रही हूँ। मतलब माँ जी ने बोला कि आलू बैंगन बना लेते हैं, क्योंकि आलू बैंगन ना मेरे फेवरेट है। बहुत लोगों को पसंद नहीं है बट मुझे काफ़ी पसंद है। तो यहीं पर ही मैं पील कर रही हूँ पोटैटो वगैरह। बाकी चीज़ें तो इन लोगों मेरे को मेरी मम्मी जी ही बताएंगी कैसी क्या चीज़ें करनी हैं। तो वही चीज़ें करने की मैं तैयारी कर रही हूँ, बनाने की। यहाँ पर देख सकते हैं फटाफट से मैंने कही है सब्जियां वगैरह चॉप। और यहाँ पर मेरी जो मम्मी जी हैं, मम्मी जी फटाफट से कटिंग कर रही हैं चीज़ों की। जो स्पीड है इनकी वो तो क्या है कहने, बहुत ही स्पीड में मेरी काम करती हैं मम्मी जी। प्लीज़ भगवान उनकी नज़र ना लगे, लंबे उम्र दे भगवान, इनको सही सलामत रखे, मेरी यही दुआ है। और बहुत अच्छा लगता है जब सास और बहू की बॉन्डिंग होती है, एक मम्मी और डॉटर वाला रिलेशन होता है। तो आप लोगों का भी यही रिलेशन है, मुझे ज़रूर बताना। तो मेरी सासू माँ मतलब एक जैसे हमारे घर में मतलब ऐसा नहीं है कि बहू काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब एक जैसे आपस में मतलब बॉन्डिंग उन माँ और बेटी वाली ही है हमारे घर में। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, ओपन माइंड की है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग। फाइनली बहुत ज़्यादा टाइम लगा बट इन्होंने ये चीज़ें में अचीवमेंट हासिल कर ही ली। और ये स्टैंड जो भी टीवी का लगाना होता है वो सब लगा दिया है। अब मेन चीज़ें यहाँ पर वायर वगैरह की तो वो भी ये अपने आप ही अरेंज कर लेंगे। पहले तो उन्होंने बोला था कि कल आके कर देंगे बाकी की चीज़ें। अम्मी यहाँ पर शायद ना मेरी सासू मॉम जो हैं वो आटा वगैरह गूँध रही हैं, क्योंकि अभी आटा नहीं गूँध पाती हूँ मैं।
थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी नेल नहीं आया पूरा फिंगर की। तो यहाँ पर है ना शायद वो, हाँ वो बता रही थी कि ना वो क्लीनिंग वगैरह करने के चक्कर में ना वो पानी में पैर ज़्यादा होने की वजह से उनके ना पैर क्रैक हो गए हैं कई जगह से ना, फिंगर के बीच में से। तो वही चीज़ें वो मुझे बता रही थी। पता नहीं कब ये चीज़ें सीखूँगी। तो मैं वीडियो शूट कर रही थी तो वो काफ़ी ना हंस रही थी क्योंकि वो शूट वगैरह उनसे इतना सामने नहीं आती है। तो मैंने कहा आज मैं करूँगी आपकी वीडियो शूट, दिखाऊँगी सबको। देखो यहाँ पर है ना मेरी इन लॉ, मैं तो देखो ब्लेंडर से निकालती हूँ मक्खन वगैरह, लेकिन मेरी इन लॉ तो ना हाथ से, इनसे क्या बोलते हैं इसको मुझे तो नहीं पता है, ये जो जिससे मिक्स ये करती हैं इसको आप बताना कमेंट करके क्या बोलते हैं। और यहाँ पर देखो मेरी इन लॉ ना बिल्कुल भी ना जब रोटियां बनाती है तो बहुत सारे लोग तो, और मेरे साथ भी यही होता है कि काफ़ी ज़्यादा ना सूखा आटा लगाना पड़ता है, लेकिन मेरी इन लॉ तो ना जब रोटियां बनाती है ना बिल्कुल भी सूखा आटा तो वो लगाती नहीं है। उनके तो मतलब है ना सूखा आटा बिल्कुल आप मान लो कि बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। मतलब आप उनकी रोटी अगर खाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आटा है, मतलब वाइट आटा भी वो यूज़ करती हैं। वो मोस्टली तो ये मतलब बिल्कुल ही हाथों से ही बनाती है ज़्यादातर, तो बिना बेलन के, वो बेलन वगैरह यूज़ नहीं करती। और बहुत ही सॉफ्ट रोटी, पतली पतली रोटी, आप देख सकते हो कितनी अच्छी रोटी वो बनाती हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पीड में वो काम को करती हैं और बहुत ज़्यादा क्लीनिंग के साथ। ये मेरी मम्मा जी मेरे लिए खाना बना रही हैं, मेरे को घर के लिए वो पैक करके देंगी, क्योंकि घर पे जाकर दूध वगैरह भी काफ़ी स्टोर हो गया था। तो मैंने बोला कि मैं वो लेकर ही चले जाऊँगी, हम वहीं खा लेंगे।
तो आप बताओ, आपकी सासू जो मॉम है वो भी कभी आपको ऐसे ही पैक करके खाना देती है जैसे मेरी देती है? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी तो वही देती है, आप देख सकते हो कैसे वो मेरे लिए रोटी बना रही है। मुझे बड़ी ही खुशी होती है। बहुत धन्यवाद, ऐसा बेटा सब ने दे दो मेरे बेटा मेरे को जबरदस्ती मैं तो मेरी बेटी से औलाद हो गया। माँ जी बहुत लकी है जो इन जैसे राम और लक्ष्मण मिले। बेटे की पोते की गोद भर मिल गई। माँ जी आप खुश हो ना, राम लक्ष्मण की जोड़ी मिली है आपको। हाँ, ये राम और ये लक्ष्मण। माँ जी आपके है नहीं ये दो अनमोल रतन, राम और लक्ष्मण। हाँ ऐसा तो फाइनली मैम कह रही हूँ, मम्मी जी ने हमारा खाना कर दिया है पैक फटाफट से, और वो मुझे देंगी स्वीट भी डाल के, क्योंकि जो स्वीट है वो मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे यहाँ पर देखो पैकिंग वगैरह कर दी है, और अब हम चलेंगे इसको लेके। बस ऑलमोस्ट तो ये चीज़ें फिटिंग वगैरह हो ही चुकी है, पेंडिंग का। तो माँ जी हंस रही है, मम्मी कह रही है यहीं पर ही रुक जाते, तो मैंने कहा नहीं, घर पर भी दूध वगैरह रखा हुआ है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग। और ये व्लॉग अब वो मुझे मतलब बता रही है कि और यहाँ पर अब हम लेते हैं मम्मी जी से विदा, बाय बाय करते हैं उनको, फिर कल आएंगे वापस, क्योंकि अभी पेंडिंग काम है। यहाँ पर देखो टीवी वगैरह ऑन हो गया है। माँ जी भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि मम्मी को सीरियल्स वगैरह देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अब हम निकल रहे हैं, वो बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और आपको ये कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं घर जाऊंगी, घर जाकर मुझे करने हैं डिश, थोड़े से रह गए थे वो क्लीन, और साथ में मैं करूँगी दूध, क्योंकि दूध काफ़ी दिन से स्टोर हो रहा है। एक दो दूध की तो शायद पनीर बनानी पड़ जाएगी, और एक दो जो दूध है वो मैं बॉईल करके रखूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, आपका हर एक दिन खुशियों भरा रहे, यही दिल से दुआ है। बाय बाय, टेक केयर।